नमस्कार, आपनो राजस्थान देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान में भी योग दिवस मनाया गया, जिसके चलते राजस्थान के तमाम शहरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योग किया गया और जनता, अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों के साथ युवाओं और बुजुर्गों ने भी योग किया है। ये तस्वीरें आज ही की हैं अजमेर, बूंदी, डूंगरपुर और श्री गंगानगर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी लोगों ने आज योग करके एक संदेश दिया स्वस्थ रहने का। तो राजस्थान में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर आज लोगों ने योगा किया। अजमेर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर और बूंदी की ये तस्वीरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर कुंभा महल में योग शिविर का आयोजन हुआ है। सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से ये योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत 30 लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया है। इस दौरान गीत का भी प्रस्तुतिकरण किया गया था। योग प्रशिक्षण की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से योग कराया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई देश योग कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के प्रथम योगी भगवान महादेव, और ये हमारी प्राचीन सनातन परंपरा रही है कि योग हमारे संस्कार, पूरी दुनिया ने इसको अपनाया है। और अभी हमने देखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 21 जून के दिन पूरी दुनिया ने 193 देशों ने इसको अपनाया योग दिवस के रूप में। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और इसी दिन पूरी दुनिया आज योग दिवस के रूप में मना रही है। और खबर बीकानेर से, जहां पर जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शहर के लोगों को सौगात दी है। मंत्री बीडी कल्ला ने नवनिर्मित उच्च जलाशयों का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिससे अब पानी की होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। राजीव गांधी IT सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि प्रत्येक शहरवासी को गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर की साल 2052 तक की पेयजल आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से 429.10 करोड़ की पेयजल योजना को तकनीकी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 2 स्वच्छ जलाशय और 15 से ज्यादा उच्च जलाशय समेत पाइपलाइन पेयजल शोधन संयंत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जितने भी आगे काम है वो हो नहीं पाएंगे, पर्टिकुलरली जो हमारा ध्यान दे। और खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के वामनवास उपखंड से, जहां पर एक शादी समारोह में कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने शादी समारोह में शिरकत की और शिरकत करते हुए महिलाओं और पुरुषों के संग जमकर ठुमके भी लगाए। वामनवास के भड़ीला गांव में एक परिवार में 20 जून को शादी समारोह का आयोजन हुआ था, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे और महिलाओं के साथ लोकगीतों पर जमकर ठुमके लगाए। और गजसिंहपुर में बढ़ती महंगाई और आसमान छूती कीमतों को लेकर गजसिंहपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप तहसील पर धरना दिया है। देश में बढ़ती महंगाई के आक्रोश में इन्होंने धरना दिया। कई मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अड़ियल रुख भी अपनाया। बिजली, दूषित पानी, पेट्रोल डीजल में राहत देने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा है कि पंजाब की फैक्ट्रियों और उद्योगों का अपशिष्ट केमिकल वाला काला दूषित पानी श्री गंगानगर की नहरों में भेजा जा रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही अनेक घातक बीमारियां भी फैल रही हैं। इससे जनजीवन खतरे में आ गया है।
पूरी करो, महंगाई कम करो। अलवर शहर में पानी की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है और लोग पानी की समस्या के चलते और ज्यादा परेशान हो रही हैं। भाजपाइयों का शहर में चौथे दिन भी धरना जारी है। धरने के पहले दिन शहर विधायक संजय वर्मा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जनतंत्र टीवी ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद संजय शर्मा से बातचीत की थी और अब विधायक की तबीयत में सुधार आया है। वो वापस से धरना स्थल पर लौट आए हैं। शहर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि अब मैं स्वस्थ हूं, जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने देंगे। जब तक शहर में पानी की व्यवस्था सही नहीं हो जाती तब तक कार्यकर्ताओं के साथ वो धरने पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे रहेंगे। और खबर 12 से, जहां पर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में बीजेपी ने 12 शहर मंडल अध्यक्ष महावीर नामा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। जिला प्रमुख राजेंद्र शर्मा और शहर प्रवक्ता सचिन ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इशारों पर विद्युत विभाग काम कर रहा है और शहर में जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनसे बिजली का बिल बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिससे उपभोक्ताओं से बेतहाशा वसूली की जा रही है। और बीकानेर के गंगा नगर में एक हादसा हो गया था, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मोर्चरी के सामने शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक मृतकों के शव नहीं उठाएंगे। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था और वो भरभरा करके गिर गई। उसके अंदर करीब 8 से 9 मजदूर दब गए, जिसके अंदर 3 कैजुअल्टीज हो गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 5-6 अभी तक घायल हैं। ऐसी स्थिति के अंदर 2 मजदूर ने अपनी जान गंवाई है, छोटी छोटी उम्र के हैं, परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कैसे उनका भविष्य सुरक्षित होगा, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम सामाजिक लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उस परिवार को राहत दिलाई जा सके। और खबर दौसा से, जहां पर बीएसपी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 6 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में दलित और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रदेश में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं पर बढ़ रहे बलात्कार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। और आज उदयपुर में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार से प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट और टैक्स कम करने की मांग की गई है। मांगे पूरी न होने पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार बेगवाल ने बताया है कि प्रदेश में दलित और कमजोर वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, सरकार जल्द इसे रोकने की कार्रवाई करे। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के तत्वाधान में आज राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। इसके तहत उदयपुर में भी आज पूरी जिला कमेटी और साथ में प्रदेश महासचिव जगदीश चंद्र पाल द्वारा कलेक्टर साहब को महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख रूप से मांगे हैं कि पूरे प्रदेश में पिछले 3-4 महीनों में दलित समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म जाति और अत्याचार बढ़े हैं और राज्य सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। साथ ही पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बूंदी जिले के लाखेरी उप तहसील के गांव बड़ा खेड़ा में विकास शर्मा नाम के एक पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी विकास शर्मा ने ये रुपए संजय बड़गुजर से अपनी जमीन नपवाने के एवज में मांगी थी। पटवारी 16 तारीख को 1000 रुपये ले चुका था और अब 5000 रुपये लेते हुए दबोचा गया है। बस सर हो गए 2 मिनट। सोलह तारीख को हमारे यहाँ परिवादी आया था संजय। इसने बताया था कि मेरी और मेरी माँ के नाम बड़ा खेड़ा गांव में ज़मीन है और वो ज़मीन की रजिस्ट्री हमारे नाम है। उसका जो सीमा ज्ञान है वो पटवारी नहीं कर रहा है और सीमा ज्ञान करवाने के बाद में रिश्वत मांग रहा है। तो हमने 17 तारीख को इसका वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन में भी पटवारी ने जो पटवारी है यहाँ का विकास शर्मा, इसने 2500 रुपये दे दिए और 5000 रुपये की और मांग करी। तो हमने आज ट्रेप कार्रवाई करी और 5000 रुपये से देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।